सो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। आँख थोड़ी सी सूजी हुई पता चल रही होंगी क्योंकि 2-3 दिन से थोड़ी नींद पूरी नहीं हो रही। तो आज हम दोपहर को ये टाइम हम जिम जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सुपर मीटियोर के ब्रेक पैड चेंज कैसे होते हैं। आज इस वीडियो में सबसे मेन फोकस हमारा वो रहेगा कि ब्रेक पैड चेंज कैसे होते हैं। और अगर शाम को अगर टाइम मिला तो मम्मी पापा के पास जाएंगे, वरना सबसे पहले ये रही हमारी बाइक, इसके हमें ब्रेक पैड चेंज करने हैं। क्योंकि इसमें मैं अभी अगर ब्रेक पैड्स दिखाऊंगा तो बहुत थोड़े से ही बचे हैं। एक बार दिखाता हूँ आपको। अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ना, तो यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। ये एज देख रहे हैं, ये वाला एज ख़त्म ही हो रखे हैं। तो ब्रेक पैड्स मैंने ऑलरेडी मंगा लिए हैं। ये रहे हमारे ब्रेक पैड्स। कहाँ रखे। ये रहे हमारे ब्रेक पैड्स दोनों। ये ब्रेक पैड्स मंगाए हैं मैंने क्रैंक 1 के, मतलब काफ़ी डिसेंट से ब्रेक पैड हैं, अच्छे ब्रेक पैड हैं। जितना मैंने अभी तक इनके बारे में पढ़ा है, सुना है लोगों के मुंह से, इवन प्रोफेशनल राइडर भी कई बार इन्हें यूज़ करते हैं। तो ये ब्रेक पैड मंगाया है। तो ये सिर्फ पीछे के मुझे पड़े हैं तकरीबन 1200 के आसपास के। ये हमने ऑनलाइन मंगाए हैं। अगर आप सुपर मीटियोर के ही लेते हो, मतलब कंपनी से आरी के ब्रेक पैड्स लेते हो, तो वो पड़ेंगे आपको तकरीबन एक सिर्फ पीछे के 2500-2600 के अराउंड। मतलब पेयर बनेगा आपका 5400 या फिर 5200 के आसपास। डिपेंड करता है कि उस टाइम पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलता है या नहीं मिलता उस चीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये जो पिन है, आपको सेफ्टी पिन इसे निकालनी है आराम से, प्लास से पकड़ के स्ट्रेट ही आ जाएगी ये। ठीक है, ये रही आपकी पिन, बहुत ईजिली निकल जाती है। तो उसके बाद ये जो ब्रेक पैड के बीच की कील है, ये आप इस तरह से निकाल लोगे पीछे की साइड। ये निकल गई आराम से। ये रही। इसे साफ़ करके भी लगाना है आपको वापस, ताकि इसमें जो गंदगी है वो ना लगे। अब यहाँ से ब्रेक पैड निकल जाएंगे आपके। एक सेकंड। इस तरह से एक तो निकल गया, ये रहा। ठीक है, इसके पीछे का जो ये लोहा है, ये हमें निकाल के दूसरे ब्रेक पैड्स में लगाना है। देख रहे हो, बिल्कुल ख़त्म हो रखा है ये रहा। ठीक है, पूरा हिल सकता है ये। फिर ये जो लॉक्स हैं, ये चारों साइड के, ये वाले और ये वाले, ये आपको आराम से निकाल लेने हैं पेचकस से। ये रहा, ये आपको चारों साइड से निकाल के ब्रेक पैड पीछे से कुछ ऐसा होगा, और ये आपका, ये भी साफ़ करके लगाएंगे हम बाद में। इसका भी कुछ इसी तरह से लॉक की साइड से पहले पीछे धक्का दो। ठीक है, ये निकल गया। दूसरी साइड से निकाल के इसे इस तरह से घुमा दो। पहला लॉक निकल गया। फिर सेम चीज़ बाकी जगहों से भी आपको इसी तरह से करनी है। ये निकल गए, ये भी निकल गया। फिर कपड़े से इसे अच्छे से साफ़ कर लोगे। अगर आपके पास ब्रेक पैड क्लीनर है, वो भी काफ़ी अच्छा काम आ जाएगा इसमें सफाई में, उससे ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। वरना गीले हैं तो कपड़े से इस तरह साफ़ कर लेना। कल बारिश पड़ी है तो इसलिए थोड़े से गीले हो रखे हैं। अब ये रहे मेरे न्यू ब्रेक पैड्स। देख के कौन सी साइड का कौन सा है लगा के आप इस सेम जिस तरह से वो लगा हुआ था उस तरह से आप टक कर लेना, जैसे आपने उसमें लगाया था। सेम मेथड इसमें भी लग जाएगा। ये ठीक है, ये पहला इसमें लग गया, ये दूसरा भी लग गया। आराम से लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। अब ज़रा इसमें और इसमें आप फ़र्क देखोगे। ये देखो, ये कितना उठा हुआ है और ये बिल्कुल ख़त्म हो रखे थे। तो इन्हें चेक कर लिया करो कितना चल रहा है, कितना घिसा हुआ है, कितना बचा हुआ है। क्योंकि अगर ये आपने आलस कर दिया तो डिस्क पैड ख़राब होगा। डिस्क पैड सुपर मीटियोर का अच्छा खासा महंगा आता है। मैंने पूछा था तो 20,000 के आसपास का इनका सेट आता है। तो वो बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें चेक करते रहना। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये ब्रेक ऑयल है, इससे खोल दो वहाँ पे कुछ भी करने से पहले। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। ये रहा, और इसमें ये हटा दो ताकि वहाँ का वैक्यूम ना बने और वहाँ पे आप आराम से काम कर पाओ। इसमें ना
वैक्यूम बन जाएगा क्योंकि एयर टाइट होता है, इसलिए इसे किसी सूखे कपड़े पे रख दो, जैसे इसे मैंने इस पे रखूँगा। हाँ ये रहा। उसके बाद ये जो सामने आ रहा है ना, ये वाला एरिया एक जगह से सामने अटकेगा। ये इस तरह से आप दूसरे पेचकस या किसी चीज़ से इसे इस तरह से पीछे कर लोगे आप। क्योंकि ये सामने हट जाएगा, दूसरा ब्रेक पैड आप लगा नहीं पाओगे। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो इस पैड को दबाते हैं, ये मैंने दोनों साइड से पीछे कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ईज़िली हमें स्पेस मिल जाएगा और ये हिल सकता है, देख रहे हो, ये देखिए ये हिल सकता है यहाँ पे अच्छा खासा, ठीक है। तो पहले हमें ये वाला पैड लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। पहले एक लगा दो इस तरह से, उस सामने का दिखाई दे रहा है वो जाके उस लॉक में अटका है, ठीक है। उस लॉक में अटकाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये निकल जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी साइड का। सबसे पहले उस साइड का लॉक करने के लिए हमें एक कील दोबारा इसमें लगा देनी है, वो भी आधी लगाओगे अभी, ताकि वो पैड वहाँ से निकले ना, ठीक है। ये दूसरी साइड से भी लग गया। अब यहाँ से स्ट्रेट इसमें इस तरीके से घुसा दो। इस कील में ना एक छेद है, वो छेद ऊपर की साइड रखोगे ताकि वो जो ब्लोकर है, ये जो जैमर है इसका, ये वाला जैमर इसमें हम सीधा डाल दें, ठीक है। तो इसे इस तरह से हमने पहले सीधा करेंगे और इस तरीके से सीधा डाल देंगे। अब दूसरी साइड से इसे ठोक के थोड़ा बीच में लेके आना है। अब यहाँ पे ये छेद आपको दिखाई दे रहा है ना, इस छेद में वो जैमर आ जाएगा, डाल देंगे। अब आराम से डन हो गया अपना काम। अब वो जो हमने पीछे की साइड सरकाया था, उससे क्या होता है, ये वाला जो ऑयल का लेवल है ये नीचे चला जाता है, या फिर जब हम उसे सरकाते हैं इस तरफ तो ये ऑयल का लेवल ऊपर आएगा। फिर एक दो बार हम इसमें इस तरीके से, देख रहे हो ये ऑयल नीचे जा रहा है और ये हो गया, ये इसका मैक्सिमम नीचे था। जब इसमें से तेल थोड़ा सा बाहर निकलने लगे ना, इसको निकाल के आपको एक इंजेक्शन में इस तरीके से भर लेना है, ठीक है। ये निकल लिया। इसे थोड़ा सा और निकाल दो, चला गया। हाँ जी डन। तकरीबन 4.5 ml इसमें एक्स्ट्रा आ रहा था ऑयल, अभी ज़्यादा है, थोड़ा सा और निकालना पड़ेगा। पाँच 6 ml ही हो गया भाई। थोड़ा सा डालना है अब इसमें। बस ये याद रखना, ये जो मिनिमम है इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ये डन, ये हो गया हमारा ऑयल का भी काम ख़त्म। ये हमारा एक्स्ट्रा ऑयल है, इसे फेंकना नहीं है, ये आगे के लिए काम आ सकता है आपके लिए। एक चीज़ बता देता हूँ, ये ऑयल इसमें बचा क्यों है, क्योंकि कंपनी के साइड से जो ब्रेक पैड्स आए थे वो ऑलरेडी काफ़ी घिसे हुए थे, तो उन्होंने उसे बचाने के लिए ये इतना ऑयल इसमें फालतू डाल रहा था, और उसमें जो मैक्सिमम लिमिट है उसके आसपास ही था। तो ये मिनिमम लिमिट पे हमारा ऑयल है इस वक्त, और इतना ऑयल अभी हमारा बचा हुआ है। इससे ज़्यादा मैं इसमें डालूंगा तो ऑयल जैसे देख रहे हो ना बाहर निकला हुआ है, ऐसे ही बाहर निकलने लग जाएगा, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं। इस ऑयल को अब हमें सिक्योर करके रख सकते हैं हम कहीं भी, ताकि इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस ऑयल को वापस डाल सकते हैं। अब एक बार बस बाइक की राइड लेके आ जाएं और इस ऑयल को थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा, वरना ये बिखर जाएगा। इन तो फेंक ही दो, मतलब ही नहीं इनका। अब एक बार देख लेते हैं इसे चला के। बस अभी आया हम 1 मिनट में। अब मैं इसे हार्डली
200-300 मीटर के लिए लेके गया था। अब देख रहे हो ये भी चमक रहा है एकदम। हालांकि ये मैंने साफ़ नहीं किया था, जो कि आप करोगे तो आपको साफ़ करना पड़ेगा। इस वक्त ये बहुत गर्म हो रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, ये मैं लाइफ में पहली बार कर रहा हूँ, तो अभी मुझे ठीक से पता भी नहीं है कि मैंने सही करा है या गलत करा है। मेरे हिसाब से मैंने जितना भी अभी तक ध्यान दिया है, लगभग हर चीज़ का ध्यान दिया है, बस साफ़ करके और हमें आगे काम स्टार्ट कर देना है। तो अब हम चल दिए यहाँ से जिम की तरफ, सीधा मिलते हैं आपको जिम में। ऑलमोस्ट सब कुछ हमारा तैयार है, हम जिम के लिए कपड़े पहन के तैयार है, बस शू पहन के हमें निकलना है बस यहाँ से। और हाँ, आज ना शाम को इसके एक फ्रेंड की भाई की शादी है, तो हम शायद वहाँ भी जाएंगे ना। आपको नहीं ले जा रही। तो कौन जा रहा है तेरे साथ? मेरा भाई जाएगा। कैसे? देख लेना कैसे जाएगा। उस बच्चे को पुलिस पकड़ लेगी, ठीक है? लाइसेंस नहीं है उसके पास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। देखो मेरा फाइनल है, इसका पता नहीं ये जाएगी नहीं जाएगी, पर मैं तो जाऊंगा। मैं तो जा रही हूँ। तू नहीं जाएगी ना फिर? अच्छा, एड्रेस बता दो, मैं चला जाऊंगा अपने आप। चलिए जिम के लिए निकलते हैं। आपको बाकी सब तो मैंने दिखाई दिया, बस बाइक का एयर फिल्टर और लेके आना है और हम जिम के लिए तैयार हैं। ये मोटा ये रहा, और हमने तो वही अपनी सर्दियों वाली जैकेट। ये हेलमेट पकड़ जरा, मैं बाइक निकाल दूँ, है ना। बाइक के ना ब्रेक भी ऐसे हो रखे हैं इस वक्त, मतलब बिल्कुल हार्ड, क्योंकि वो ब्रेक पैड पहले घिसे हुए थे। मेरे ख्याल से जब कंपनी ने दिए थे ना वो ब्रेक पैड्स, जब भी वो मतलब थोड़े से घिसे हुए थे, इसलिए उसमें इंजन ब्रेक ऑयल उसमें ज़्यादा था, और ब्रेक पैड्स में काफ़ी अच्छे खासे घिसे हुए थे। क्योंकि 5000 किलोमीटर पे ब्रेक पैड ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी हार्श ड्राइविंग मेरी है नहीं कि 5000 किलोमीटर पे मैं अपनी बाइक को ही पेल दूँ। पहुँच गए हम अपने जिम के बाहर। भाई आज बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम मजा सा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं नैनीताल में आ गई हूँ। नैनीताल जा नहीं पा रही तू है? हाँ, तो यहीं बर्फ की वजह से, तो यहाँ पे मजे ले रही हो। ये हमारी जिम का आज का कोट है। खुला हुआ है वो, क्यों खोलना है जब चीजें खुली हुई है? फॉरगेटेड यार। अरे भाई, जो याद रहता है वो याद रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल। मोटे आज हम कितने दिन बाद जिम आए? 5 days। 5 days तो नहीं हुए, इतना तो झूठ अरे तो मत एक बोल। बीच में एक दिन आ गए गलती से। परसों आए थे, कल नहीं आए बारिश की वजह से। नहीं परसों सॉरी, नहीं आए थे बारिश की वजह परसों से पिछले दिन आए ना। हाँ, 3 दिन हो गए। परसों से पिछले दिन आए, फिर अगले दिन नहीं आए, बारिश हो गई, फिर कल नहीं आए, बिजी हो गए, फिर आ जाए। एक बार तो अपना वेट आ गई, लाइट तो फोन कर दी। वो देखे जरा, बढ़ गया नहीं यार, आसपास ही है। 66.8। 66.8। 500 ग्राम बढ़ गया। 500 ग्राम बढ़ा? एक टाइम था कि मैं 65 पे पहुंच गई थी, 65.4 पे, और अब वापस से आ गई हूँ। 1 किलो का डिफरेंस चल रहा है। इधर आऊंगी, इधर आऊंगी। ये बहुत छोटा है। ये बहुत छोटी है। वेट तो लगाओ इसमें कुछ है, ऐसे मारना। नहीं, अभी तो फ्री वेट मार दिया ना। स्टार्ट कर। 1 2 3, बहुत बढ़िया। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक दे। 12 मारा करो और उसमें वेट ऐड करो। 12 की रेंज में एक्सरसाइज करो अभी। सेवन, चल चल खच के चल। 8 चल 9 10, बहुत बढ़िया। एक और ले। यहाँ पे आ रहा है। ओह हाय, थोड़ा नीचे ले रहे हाथ। कोट में दर्द हो रहा है। चल चल, बहुत बढ़िया।
तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फ्रेंड की शादी में और इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। इसके अंदर मिली आई होप इस व्लॉग में वो जो मैंने बाइक का मैंने दिखाया था आपको कैसे कैसे आप उसमें डिस्पैड वगैरह चेंज कर सकते हो, वो सब काम का फील हुआ होगा, आप कर सकते हो थोड़ी सेफ्टी के साथ। तो आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब कर भी दिया करो, इतने लोग देखते हो एक भी नहीं कर रहा है। चलो बाय, मिलते हैं।